स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका फैसला और हम चर्चा कर रहे हैं हिमाचल गुजरात के चुनाव परिणाम और राजस्थान उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं उनको लेकर के भी। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी से लोकसभा सीट मुलायम सिंह यादव की वजह से, उनकी डेथ की वजह से खाली हुई। वहां उनकी पुत्रवधू पूर्व सांसद डिंपल आगे चल रही हैं। हिमाचल प्रदेश में बड़ा उहापोह चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है। अभी बीजेपी आगे हो गई है, कांग्रेस 4 सीट से पीछे हो गई है। लेकिन गुजरात जहां 7वीं बार कमल खिलने जा रहा है और वहां लगता है कि पहले से भी कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था कि बीजेपी के सामने कोई बहुत बड़ी चुनौती होगी और सरकार बना सकती है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के कई बार सवाल जरूर उठे हैं, लेकिन देखिए अपनी पार्टी, कोई भी पार्टी है उसकी अपनी रणनीति है कि वो अपने नेता को कहां कैसे काम लेती है। इसमें मुझे लगता है कि कोई नई बात भी नहीं है और कोई भी अपने रणनीति के तहत काम कर सकता है। देवेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हिमाचल में आप लोगों को कुछ भरोसा था कि वहां भी मेहनत काफी की है, क्योंकि पंजाब से लगता हुआ हिमाचल है। इधर तो आपका कोई बॉर्डर भी नहीं है कि जिसके लिहाज से हम कह सके हैं कि हाँ बिल्कुल इसका असर वहां पे भी दिखाई दे रहा है। हिमाचल में पिछड़ने की क्या वजह रही? क्योंकि आप सीधे देखिए, आप दिल्ली, पंजाब, उसके बाद हिमाचल, एक सीरीज बनाना चाह रहे थे आप लोग। देखिए, आम आदमी पार्टी एक छोटी पार्टी है। हमारे पास रिसोर्सेज की, संसाधनों की बहुत भारी कमी है। ऐसे में एक साथ 2 स्टेट में चुनाव लड़ पाना हमारे लिए कतई आसान नहीं था। 2 में से हमें किसी एक स्टेट पे ताकत लगानी थी। गुजरात की जनता से हमको बेहतर की उम्मीद थी। हमने गुजरात के अंदर जाके चुनाव लड़ा और गुजरात की जनता से हमको उस रिस्पॉन्स का फायदा भी हुआ। 14% वोट बैंक के साथ करीब आम आदमी पार्टी की गुजरात में शुरुआत हुई है। तो साफ था कि हम 2 में से एक जगह लड़ सकते थे। हमने गुजरात में ताकत लगाई, गुजरात से हमको बेहतर नतीजे मिले हैं और आने वाले टाइम में हिमाचल और राजस्थान में भी हम लोग आएंगे। चलिए, एक बड़ी खबर यह है कि गुजरात में सभी सीटों के रुझान आ गए हैं, क्योंकि कुछ में काउंटिंग के चलते कहीं बैलेट्स की, जो पोस्टल बैलेट्स हैं उनकी काउंटिंग चल रही। लेकिन अभी फिलहाल कुछ राउंड की काउंटिंग कंप्लीट होने के बाद में अब ये सामने दिखाई दे रहा है कि 150 से ज्यादा सीट पर बीजेपी आगे है। जो मैंने पहले भी कहा कि ये रिकॉर्ड तोड़े जा सकते हैं। हालांकि कुछ हो सकता है, लेकिन अब इतना बड़ा गैप नहीं है कि जिसमें हम ये कह सकें कि अभी हमें इंतजार करना चाहिए। गुजरात को लेकर कहीं इंतजार की कोई मुझे बात लगती नहीं है। हिमाचल में जरूर अभी स्थितियां क्या रहेंगी कहना बहुत मुश्किल है कि पहले कांग्रेस लगातार आगे चल रही थी, अब बीजेपी आगे हो गई है, तो वहां की स्थिति को लेकर कहना बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि 2 निर्दलीय, एक निर्दलीय एक बागी भाजपा के, उनसे संपर्क साधा है बीजेपी ने और उन्हें अपने साथ ले सकते हैं, क्योंकि कुछ सीटें एक्स्ट्रा होनी चाहिए। कब कौन क्या रंग बदल दे कहना बहुत मुश्किल होता है कि वो हमेशा हमारे साथ में रह पाएगा। तो इस कारण से कोई भी पार्टी, वो बेशक चाहे बीजेपी हो चाहे फिर दूसरी पार्टियों को, रिस्क लेना नहीं चाहता, क्योंकि राजनीति का एक तगाजा इसी तरह का हो गया अब, जिसमें ये माना जाता है कि पता नहीं कितने दिन भरोसेमंद रहेगा। ये सभी पार्टियों को ये बड़ी तकलीफ और एक अंदर से जो इनसिक्योरिटी ये सताती रहती है। बेशक अभी बीजेपी का दावा होगा कि शायद नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं है, लेकिन सभी पार्टियों के साथ में होता है। ये बड़ी वजह होती है कि चाहे कैसे भी हो आप हमारे पास में आ जाइए। सुरेश जी, हिमाचल को लेकर के अगर हम बात करें तो संपर्क साधना शुरू किया है। हालांकि रुझान के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो मैजिक नंबर है वो आपके पक्ष में यहां पे अभी जा सकता है। हालांकि अभी किसी भी पार्टी को देखिए 34 है, 68 सीट हैं, अभी एक सीट और हो तो क्लियर उसकी बात हो, लेकिन 2 जो एक बागी एक निर्दलीय हैं और 2 अन्य हैं, उनसे आप लोग संपर्क साध रहे हैं वहां पे। अभी है भरोसा या फिर अभी यहाँ पे भी हमें इंतजार करना चाहिए? जैसे अक्सर कहा जाता है कि जब सीटें कम होती है तो क्या हमें इंतजार करना चाहिए 2 बजे तक का, क्योंकि अभी तो रुझान पे चर्चा कर रहे हैं हम। देखिए, रुझान से लग रहा है कांटे की टक्कर है, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार तो हमारी बनेगी। हिमाचल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। जो अब तक की जो भ्रांतियां है कि मैजिक नंबर आने के बाद बनेगी या बनेगी ही हमारी सरकार? मैजिक नंबर आने के बाद निश्चित रूप से हमारे 35 से ज्यादा सीटें, क्योंकि ये सवाल देखिए मेरा इस वजह से, सर ये सवाल मेरा इस वजह से है
हैं। 35 से ज्यादा सीटें आ रही है हाँ। और निश्चित रूप से जयराम ठाकुर जी दोबारा मुख्यमंत्री हिमाचल के अंदर बन रहे हैं। सर, तो ये अब तक के जो रिकॉर्ड है वो सब रिकॉर्ड धराशायी हो जाएंगे कि ये अब सवाल अपन कांग्रेस हाँ, वो भी एक निगाह, वो एक भ्रम है, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। भ्रम इस बार आप सही कह रहे हैं सर कि गुजरात पे निगाह है तो इस बात को लेकर टिकी हुई है कि क्या बीजेपी पिछले रिकॉर्ड तोड़ेगी, 7वीं बार मुख्यमंत्री बना पाएगी। और हिमाचल पे सबकी नजरें इस वजह से टिकी हुई हैं कि वहां भी राजस्थान की तरह एक ट्रेंड चल पड़ा था 98 में, जैसे राजस्थान में चल रहा था, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ऐसा हिमाचल में चल रहा था। लेकिन अब क्या हिमाचल में कंटिन्यू बीजेपी करेगी, करती है तो अब तक के जो रिकॉर्ड है वो तोड़ देती है। सर ये सवाल मेरा इस वजह से, सर ये सवाल मैंने इस वजह से पूछा कि संख्या बल आने के बाद आपका दावा रहेगा या फिर दावा कंप्लीट है कि मुख्यमंत्री तो हमारा ही बनेगा, वो इस वजह से कि एमसीडी में देखिए, एमसीडी के अंदर आप लोगों को जो सीटें वो नहीं मिली, उसके बावजूद भी आपके नेता लगातार रात तक ये कहते रहे कि देखिए मेयर तो हमारा ही बनेगा। उसी लिहाज से कि संख्या बल है या नहीं है, मुख्यमंत्री हमारा बनेगा, यहाँ तो नहीं है। नहीं, निश्चित रूप से हमारी सीटें जो है 35 से ज्यादा आ रही है और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री निश्चित रूप से बन रहा है और बहुमत के आगे के साथ बन रहा है। ऐसा नहीं है कि साहब वो आप जो कह रहे हो वो चीजें नहीं है। 35 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें हिमाचल के अंदर आ रही है और जयराम ठाकुर जी वहां के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हिमाचल में भी विश्वास किया है और जो एक ट्रेंड बना हुआ आ रहा था उस ट्रेंड को हिमाचल के अंदर वो तोड़ेंगे निश्चित रूप से। टूट पाएगा पंकज? देखिए, हिमाचल में निश्चित तौर पे कांग्रेस सरकार बनाएगी और इसके लिए हम आश्वस्त हैं, क्योंकि हिमाचल की जनता से जो हम लोगों ने वादे किए थे, जो राजस्थान के मॉडल स्टेट के जो वादे हैं, चिरंजीवी योजना हो, ओपीएस लागू करना हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, वो सारे वादे हम लोगों ने हिमाचल की जनता के लिए किए। और हमें एक चीज़ को गौर से समझना चाहिए कि हिमाचल की जनता, हिमाचल प्रदेश जो देश के दूसरे सबसे ज़्यादा शिक्षित प्रदेशों में से गिना जाता है केरल के बाद, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल की जनता कांग्रेस को मैंडेट देने जा रही है। और जो वहां वीरभद्र जी ने पिछले 5-6 बार के कार्यकाल में अपने लगातार जो विकास के काम किए हैं, उस पर वहां की जनता मोहर लगाएगी और वीरभद्र सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि जीत के माध्यम से देने जा रही है। जी चलिए देवेंद्र, आपके पास आना चाहूंगा मैं। अभी तो देखिए रुझान चल रहे हैं, कुछ हमें वेट